वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि इसके पहले भी मैंने अनाउंस कर चुका हूँ कि हम लोग जेई मेन और नीट 2021 के लिए फ़िलहाल फिज़िक्स पर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, सो ये क्लासेस ऑलरेडी फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट है, लेकिन आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस क्रैश कोर्स में जो सबसे एडवांटेज और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो एज ए सपोर्ट मिलेगा कि आपको 50+ लाइव क्लासेस मिलेंगे, हर टॉपिक वाइज पढ़ाई होगा, हर टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, इसके अलावा मॉक टेस्ट होगा और आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ जो इनफैक्ट लास्ट का जो 2-3 महीना है, इसमें ये 2 to 3 months में बहुत ही इंटेंस प्रोग्राम होने जा रहा है, जहां आप अपना जो पढ़ा हुआ टॉपिक्स है उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने का बेटर और बेस्ट तरीका बताया जाएगा आपको। साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि हर चैप्टर में कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं, क्लास के थ्रू ये आपको पता लगेगा। कौन सा टॉपिक में आप कमज़ोर है वो भी आपको पता लगेगा जैसे आप टॉपिक वाइज टेस्ट देने लगोगे। इसके अलावा मान लो एक टॉपिक में ऐसा है कि आपका अपना पढ़ाई अच्छा से हुआ है, मानते हैं आपने उस टॉपिक में बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ा है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किया है ना, काफ़ी क्वेश्चंस आपने उसमें अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि पूरा टॉपिक में मान लो 80% पोर्शन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 पोर्शन है विद इन अ टॉपिक कि जहां आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डगमगाता है, जहां कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, या कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो जनरली आप स्किप कर जाते हैं। और हो सकता है वहीं से अगर एग्जाम आ गया तो मतलब आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन उस चैप्टर में होने के बावजूद भी आपका एक्यूरेसी में और आपका स्कोरिंग में इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए हम लोग हर चैप्टर में हर वो सेक्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ कॉन्सेप्ट जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को अपने वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस से लगता है कि कोई चैप्टर में कोई पॉइंट्स है कि जो आपका इन जनरल, मैं किसी एक का नहीं, मैं इन जनरल सबके लिए कह रहा हूँ कि हो सकता वहाँ आपका कॉन्सेप्ट बहुत सही नहीं है ना। वो आप इसलिए नहीं समझते हो कि उस सब टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन बनता है जनरली आप उसको स्किप करते हो सकता है वहाँ से सॉरी लास्ट कुछ ईयर्स में क्वेश्चंस नहीं आया है, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि 2021 में भी नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आप उस टॉपिक का उस सब टाइटल्स के अंडर में जो क्वेश्चन बन सकता है उसको आप जनरली इग्नोर कर चुके हो। तो ऐसा थोड़ा मोड़ा जो टेक्निकल एरर्स है उसको हम लोग कवर अप करेंगे, बताएंगे आपको कि चैप्टर का कोई भी पोर्शन को हमको छोड़ना नहीं है। हाँ, उसके अलावा कौन सा पोर्शन ज़्यादा वेटेज का है वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाएंगे। और अगर मैं 50 क्लासेस का बात नहीं किया, मैंने कहा 50+, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 50 की जगह 55, 60 या हो सकता और भी क्लासेस हो, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना क्लासेस तक ही आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा। नहीं, क्लासेस जब इतना क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे, आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा, उसके बाद भी अगर मान लो 1 महीने का या उससे ज़्यादा का गैप रह जाता है बिफोर द नीट एग्ज़ाम, तब भी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, थ्रू कंडक्टिंग टेस्ट एंड डिस्कशन रिगोरस, है ना। तो आप अगर समझना चाहते हैं कि वाकई किस तरह का डिस्कशन होता है क्लास में, तो चलिए मैं आपको इसी कोर्स में जो अब तक का कुछ क्लासेस हुआ है उसका कुछ लाइव क्लास का क्लिक आपको मैं इसी वीडियो में दिखाता हूं। तो चलिए आप अभी देखिए उस वीडियो को, ठीक है, और उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज सेइंग दैट इफ इट इज गिवन टू यू दैट अ पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2t+1, a particle is moving with acceleration 2t+1. So what will be the acceleration time graph? What will be the acceleration time graph of this? Here it is. If I draw graph of at, acceleration taken on y-axis, time on x-axis, then comparing it with
y is equal to mx plus c, you can see the m is constant which is 2 and it is passing through the positive y intercept, as because time can't be negative. So can I show it like this? Can I draw it like this? This will be the a is equal to 2t plus 1 because this will be the point which is representing 0, 1. This is 0, 0 for time. Acceleration is on y-axis, time is taken on x-axis. That's AT graph will be this. বুঝতে পারছো? AT graph will be this. এবার এইটারই ধরো করেসপন্ডিং তোমাকে যদি বলে যে ড্র ভিটি গ্রাফ, then what we can do? Draw VT graph. So we know that the slope of a VT graph is the acceleration, because আমি এক্ষুনি বললাম যে VT গ্রাফের ডেরিভেটিভ কাকে রিপ্রেজেন্ট করে? acceleration কে. So rate of change of velocity will represent acceleration. Here it was a straight line as VT graph because acceleration was constant, but here acceleration as a function of t is clearly indicating that it is not constant, rather it is what? It is increasing, it is parabolic, right? So now question arises, will that parabolic graph will pass through origin or not? That will depend on if the initial velocity information is given to us, right? If in a question it is said that draw a VT graph where particle starts from rest, then obviously we will draw it from origin. If it is given that the initial velocity is something positive, then we will draw the parabolic graph from a positive position of y-axis. So we can draw it like this. If this is velocity, this is time, we can draw it like this, provided particle starting from 0 velocity, right? এটা তো ইন্ডিকেট করছে u is 0. আর এটাকেই যদি আমরা এইভাবে ড্র করি প্যারাবোলিক গ্রাফটাকে, that means initial u is positive. Okay, this is the initial u, that means initial velocity is u meter per second. Got my point? So in both these cases, if I show the tangent, if I draw tangent at various points, I will be getting the slope increasing. Slope you can say increasing. So increasing slope means it is the acceleration of the graph that is increasing. So in such cases where acceleration is variable rather increasing, VT graph will appear a parabola like this. Well, तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह का लाइव क्लासेस होता है, और मैं आपको बता दूं ये जो मैंने छोटा सा एक वीडियो आपके लिए लाया, आपके लिए बताया, ये इन्हीं लाइव क्लासेस का पूरा क्लास में से एक छोटा सा पार्ट मैंने वीडियो सेक्शन जो है आपकी इस वीडियो में अटैच किया, ताकि आपको समझा सको कि किस तरह से लाइव क्लास और लाइव क्लास के कंटेंट किस तरह से डिस्कस किया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, इसमें जितना भी क्लासेस आपका होगा, ठीक है, आप जितना भी लाइव क्लासेस करेंगे वो सभी क्लास आप रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्लासेस IIT जोन ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, और सभी वीडियोस यहाँ आपके बैच में, आप जिस बैच में रहोगे, नीट के क्रैश कोर्स का बैच, उस बैच में इनफैक्ट ये ऑटो रिकॉर्डेड हो जाता है। क्लास के बाद ये खुद रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि आप अगर चाहो तो वही क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार चाहो, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप उसको इन टाइम्स कर सकते हो। ये वीडियोस आपके बैच में तब तक लाइव रह जाएंगे जब तक बैच हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा टिल द नीट एग्जामिनेशन। तो ये बहुत सारा फीचर्स है, बहुत एडेड एडवांटेज है जो आपको
बहुत सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा नॉट ओनली दिस, if you are joining this course, that means you are going to join my 24/7 support program on a WhatsApp group relating to this batch। वहाँ भी apart from the live classes, वहाँ भी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सेशंस और असाइनमेंट वर्क वहाँ करेंगे। रेगुलर बेसिस में मैं आपके लिए यूजफुल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ देंगे, आपके साथ डाउट को डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस शेड्यूल। तो बहुत सारा चीज़ आपके लिए इस कोर्स के जरिए आपको मिल सकता है। और आपका जो जनरल प्रॉब्लम है नीट में फिजिक्स, जहां आप बहुत कम स्कोर कर पाते हो और शायद फिजिक्स में कम स्कोरिंग होने की वजह से आपका नीट का सिलेक्शन रुक जाता है, फंस जा रहा है। लास्ट बार भी शायद आपके साथ ऐसा हुआ, अगर आप रिपीटर है और अगर आप फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हैं तब भी शायद आपको आइडिया होगा कि फिजिक्स का प्रिपरेशन के वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और अगर वो डाउट को आप क्लियर करना चाहते हैं, आप अपने लिए कंफर्म शीट बनाना चाहते हैं नीट में, तो ज़रूर आपको फिज़िक्स में फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ फिज़िक्स पढ़ना है, मैं ऐसा एक बार भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप तो बायोलॉजी में अच्छे करते ही हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे कि बायो में 300+ स्कोर करते हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छे कर लेते हैं, लेकिन फिज़िक्स में वही बच्चे 60, 70, 80 में फंस जाते हैं और उसका नीट का जो शॉर्ट लिस्ट होने का जो टोटल एग्रीगेट मार्क है वो नहीं आ पाता है, उतना नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो यही वो समय है जब आपको लास्ट 3 महीने में आपको पूरा मेहनत करना है फिजिक्स में, along with that your very good preparation which is going on in biology and chemistry। तो फिजिक्स को सुधारिए, अपना किस्मत सुधारिए, पोजीशन सुधारिए और सीधा मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप ऐप डाउनलोड कीजिए IIT जोन ट्यूटोरियल का फ्रॉम प्ले स्टोर और अपना नाम डिटेल है ना लिख दीजिए। मैं स्क्रीन में आप ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ आपको मिल रहा है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो इमीडिएट कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कर जाइए बैच। हाँ, मैंने एक चीज़ कहा कि मैंने कहा कि बैच शुरू हो गया है, कुछ क्लासेस हो चुके हैं। अगर आप उस क्लासेस का भी बैकअप आपको मिल जाएगा। आई विल टेक द कंप्लीट केयर। ये नहीं सोचना है कि 4 क्लास हो गया तो मेरा क्या होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा आपका, सभी कुछ आपका भी वही होगा जो और बाकी बच्चों का होगा, ठीक है ना। आपको वो मेकअप कराया जाएगा, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो चलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए IIT जोन क्रैश कोर्स। और उसके लिए क्या करना होगा, आप ऐप डाउनलोड करने से डायरेक्ट रिलेटेड बैच में आप नहीं जा पाएंगे। आपको हम लोगों को कांटेक्ट करना है, जो गिवन नंबर है आप उसमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए या मेल कीजिए और तब जाके हम लोग बताएंगे कि आपको क्या करना है। एक आपको सिंपल फ़ी पे करना है, दैट इज़ 2,999 का फ़ी पे करना है और आपको बैच ज्वाइन कर जाना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप अगर फिज़िक्स के लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन यहाँ मिल सकता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।